हेलो दोस्तों, आज हम डैड एंड द कैट एंड द ट्री का पूरा समरी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दिस मॉर्निंग द फैमिली फाउंड अ कैट स्टक इन देयर ट्री। आज सुबह क्या हुआ कि परिवार ने एक बिल्ली को अपने पेड़ में फंसे देखा। तो ये बात कवि कर रहे हैं कि कवि के पास एक पेड़ है, उनके घर में कोई पेड़ है और वहाँ पे एक बिल्ली फंस गई थी। गॉट स्टक का मतलब होता है रिमेन ट्रैप्ड, यानी फंस जाना। द ट्री वॉज नॉट वेरी फर्म। फर्म का मतलब होता है मजबूत। वो जो वृक्ष था जिस पे कि बिल्ली फंस गई थी वो बहुत अधिक मजबूत नहीं था। आप कमज़ोर वृक्ष उसको कह सकते हैं। इनफैक्ट इट वॉज अनस्टेडी। ये अनस्टेडी का मतलब होता है डगमग करने लगना। वास्तव में यह डगमग करता लगता था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर यह टॉल था, यानी यह लंबा था। अब देखिए वृक्ष की खासियत बताई जा रही है कि पहले तो वृक्ष बहुत अधिक मजबूत नहीं था, दूसरा कि यह डगमग करता रहता था और ये लंबा भी था। अब जो पेड़ बहुत लंबा हो जाएगा और मजबूत भी नहीं रहेगा तो वो हिलेगा डुलेगा ही। मम यानी मॉम माता जी, डैड यानी पिताजी, एंड द चाइल्ड लुक्ड एट द कैट। माताजी, पिताजी और बच्चे ने बिल्ली की तरफ देखा। द प्रॉब्लम वॉज हाउ टू गेट द कैट डाउन। तो अब परेशानी ये थी कि अब तो बिल्ली फंस गई थी, तो अब क्या किया जाए जिससे कि बिल्ली फ़ौरन नीचे आ जाए। डैड ऑफर टू डू इट। डैड ने कहा कि वे ये काम करेंगे, वो बिल्ली को नीचे लेकर आएंगे। ही आस्क्ड एवरीवन टू लीव द मैटर टू हिम। उन्होंने सबसे कहा कि वे इस काम को उसके ऊपर छोड़ दे। वो इस काम को डैड के ऊपर छोड़ दे और परिवार के कोई भी सदस्य चिंतित ना हो। मम वॉज वरीड यानी चिंतित हो उठना, परेशान हो उठना। मम तुरंत चिंतित हो उठी। माताजी चिंतित हो गई उठी। किसकी? तो लेखक की। शी आस्क्ड हिम टू बी केयरफुल एंड नॉट फॉल। तो जब अब पिताजी बिल्ली को बचाएंगे जो कि पेड़ में फंस गई है तो स्वाभाविक है इसके लिए उसको पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। तो माताजी ने कहा आप सावधान रहिएगा और गिर मत जाइएगा क्योंकि वृक्ष पर तो पहले से ही शक था। बट दैट रिडिकुलस मॉन्स्टर, रिडिक्यूल यानी मजाक उड़ाना। लेकिन डैडी ने क्या किया, माताजी को जिसका भय था पिताजी ने फ़ौरन उसका मजाक उड़ाया। ही सेड दैट ही हैड सीन ए ग्रेट क्लाइंबर। उन्होंने कहा कि वे एक महान आरोही है। टू रेस्क्यू द कैट वॉज ए चाइल्ड्स प्ले फॉर हिम। बिल्ली को बचाना उनके लिए तो एक बच्चे का खेल है। डैड गॉट ए लैडर। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। तो डैडी गए और सीढ़ी लेकर आ गए। हाउएवर द लैडर स्लिप्ड एंड डैड फेल डाउन इन द फ्लावर बेड। अब देखिए ये जो मुझे लग रहा है इसे देखने में ये कोई बगीचा है। अब क्या हुआ कि लैडर सीढ़ी फिसल गई और डैडी फूलों की क्यारी में आकर गिर गए। दिस कुड नॉट डिस्करेज हिम। लेकिन यह जो है उन्हें निराश नहीं कर सका। गिर जाने से उनका हौसला कम नहीं हो गया। ही सेड ही हैड द प्लान बी। तो ये जो था वो प्लान ए था। अब उन्होंने कहा नहीं मेरे पास एक प्लान बी भी है। मम अगेन वॉर्नड हिम बट इन वेन। माताजी ने उन्हें फिर से रोकने को कहा लेकिन जब यह भी व्यर्थ चला गया। ये व्यर्थ चला गया। डैड ने इस बार भी बात नहीं मानी। दिस टाइम डैड स्वंग हिमसेल्फ अप टू ए ब्रांच। अब डैड ने क्या किया, एक शाखा पर झूलने लगे। स्वंग यानी झूलना। एक ब्रांच को पकड़ लिया और उस पे से झूलने लगे। द ब्रांच ब्रोक। शाखा टूट गई। डैड फेल ऑन द ग्राउंड हिटिंग हिमसेल्फ हार्ड दिस टाइम। अब डैडी ने क्या किया, जब शाखा टूट गई तो डैडी फ़ौरन ज़मीन पर नीचे गिर गए और उन्हें बहुत ज़ोर की चोट लगी। मम वॉज रेस्टलेस। माताजी तो अब बेचैन हो उठी। शी आस्क्ड हिम टू स्टॉप लेट ही शुड ब्रेक हिज नेक। उन्होंने उनसे कहा कि अब रुक जाइए वरना आप अपनी गर्दन तोड़ लेंगे। डैड वुड नॉट लिसन। लेकिन पिताजी पे भूत सवार था बिल्ली को उतारने का। वह माताजी की एक भी चेतावनी को नहीं सुन रहे थे। ही वॉज डिटरमाइंड टू प्लान सी। प्लान ए फेल हो गया, प्लान बी भी फेल हो गया, लेकिन पिताजी के पास प्लानों की कमी नहीं थी। अब प्लान सी आया। ही क्लाइम्ड डाउन द गार्डन वॉल। अब जो ये बगीचा है तो ये चारों तरफ से घेरा हुआ होगा। तो उन्होंने किसी एक लंबी दीवार पर छलांग लगा दी। वहाँ पे से वे ऊंची दीवार पर चढ़ गए। फ्रॉम देयर ही जम्प्ड ऑन द ट्री। अब वहाँ से उन्होंने वृक्ष पर छलांग लगा दी। ये बहुत ही रिस्की काम हो सकता था।
ही वॉज इन द क्रूक ऑफ द ट्री राइट ऑन द कैट। अब क्या हुआ, वह बिल्ली के बिल्कुल पास पेड़ की खोखल में आकर गिर गए। द कैट स्प्रैंग इनटू द ग्राउंड विथ ए येल। येल का मतलब होता है चीख। तो अब क्या हुआ, बिल्ली एक चीख के साथ ज़मीन पर छलांग लगा दी। जैसे ही पिताजी उस पर कूदे पेड़ पर, बिल्ली को डर लग गया और बिल्ली नीचे कूद गई। इट सीम्ड क्वाइट प्लीज्ड एंड कम्फर्टेबल। वह काफ़ी खुश हो गई और सुखी दिखाई देने लगी, क्योंकि पहले वो वृक्ष में फंस गई थी, लेकिन जब पिताजी छलांग लगा दिए तो बिल्ली आसानी से डरकर नीचे गिर गई। सैडली, पर दुख की बात यह है कि डैड इज़ नॉट स्टक अप इन द ट्री। स्टक यानी फंस जाना, गॉट स्टक। तो अब क्या हुआ, अब डैड पेड़ में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों ये था डैड एंड द कैट एंड द ट्री का पूरा समरी, जो कि किट राइट के द्वारा लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्ज़ाम में आपको पोएम के किसी एक समरी को लिखने के लिए ज़रूर आएगा, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए।